रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरी ये जैकेट देख के परेशान मत होइएगा। हम लोग लाहौर से जो शिफ्ट होते हैं इस्लामाबाद में या इस इलाके के मज़ाफ़ात में, हम लोग को ठंड दूसरे लोगों से ज़्यादा लगती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इस्लामाबाद की ठंड मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी खौफनाक किस्म की ठंड है, तो लिहाजा आई हैव टू कीप माई सेल्फ कवर्ड। एनीवेज, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून या हुकूमती जमातें जो हैं, उनमें मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। इस मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ विनर रही। और विनर कैसे रही, इस पे डिटेल में बात करते हैं। कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड भी है, वो भी मैं आपकी गोशगुज़ार करना चाहूँगा। इमरान खान साहब की टीम या उनकी वो नॉमिनेटेड टीम आज मुज़ाकरात में विनर रही। उसकी रीज़न एक मोटी-सी रीज़न है कि सबसे पहले तो आपने माजी में देखा होगा कि टेलीविज़न चैनल्स हो जाएँ या हमारा इवन सोशल मीडिया जो मेन एंकर्स काम करते हैं, वो इमरान खान साहब का नाम तक नहीं ले सकते थे। बानी पीटीआई एक नई टर्म ईजाद हुई थी और वही टीवी पर भी चलती रही। दो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं महसूस होती कि मैं टीवी के ऊपर भी जो अपना प्रोग्राम है, हालाँकि मेरी प्राइम स्लॉट है, 8 बजे का शो करता हूँ मैं एबीएन न्यूज़ के ऊपर। मैंने उस स्लॉट के अंदर कभी भी बानी पीटीआई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मेरे गेस्ट को भी इजाज़त होती थी, मुझे भी इजाज़त थी। इजाज़त नहीं भी थी तो मैं इमरान खान साहब का नाम ही इस्तेमाल करता था और बाकायदा इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करता था। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे टीवी चैनल्स या खबरों के अंदर आपको हेडलाइंस के अंदर बानी पीटीआई का ज़िक्र मिलता था, इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आज पहला दिन है कि जो एलामिया मुज़ाकरात का जारी किया गया, इवन इरफान सिद्दीकी साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बानी पीटीआई की जगह इमरान खान साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यही लफ्ज़ रिटन है और यही लफ्ज़ इरफान सिद्दीकी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुज़ाकरात के बाद इस्तेमाल किया है, जनाब इमरान खान साहब। फाइनली इन सबको भी एहसास हो गया कि और उस शख्स ने जेल में बिहाइंड द बार्स रहते हुए इनको ये एहसास दिलवाया और इनसे मनवाया कि मेरा नाम इमरान खान है और मुझे अल्लाह ने और पाकिस्तान के अवाम ने, दुनिया के अवाम ने ये इज़्ज़त दी है कि आपने मेरे नाम के साथ इमरान खान साहब लगाना है। वरना कि एक ज़माना था कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा फितना खान और व्हाट नॉट, मैं वो अल्फाज भी आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपके सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब के बारे में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करती थी। फितना, फसाद, इंतशार, व्हाट नॉट, जितने डेरोगेटरी या जितने डिमीनिंग अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते थे, ये अपने डील के नशे के अंदर, फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से डील के नशे के अंदर वो अल्फाज इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल करते थे। और अल्लाह की करनी देखिए, देखिए कि वक्त बदलता कैसे है कि आज ये लोग इमरान खान साहब के साथ साहब का लफ्ज़ लिखने पे या बोलने पे मजबूर हो गए। इसको अल्लाह की कुदरत कहते हैं और इसको अल्लाह के बाद अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक अवाम को दिए हुए शऊर की ताकत कहते हैं। उसका अमलन मुज़ाहरा आप और मैं जनवरी 2025 में देख रहे हैं। खैर, अब मेन टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। आपको पता है कि पिछली दफ़ा हुकूमती इत्तेहाद ने बार बार एक ही चीज़ की डिमांड की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोई भी डिमांड्स हैं वो हमें रिटर्न दें। इसका एक बैकग्राउंड है। कुछ बाखबर लोग या जो करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं उनको इसका बैकग्राउंड मालूम होगा और जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं गोशगुजार कर देता हूँ। जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, जनाब नवाज शरीफ साहब की पार्टी अपोजिशन में हो, नैब तरामीम पर शोर मचाया जाए बहुत सारा कि नैब तरामीम जब तक नहीं होती पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, अपोजिशन की जानिब से मेन मुद्दा नैब का रखा जाए। जनरल फैज़, जनरल बाजवा ये हुकूमत को कहें कि जनाब आप अपोजिशन के साथ बैठ कर मामलात को तय कीजिए। इमरान खान साहब अपनी पार्टी को या अपने लोगों को गो हेड दे दें कि ठीक है, आप अपोजिशन के साथ बैठकर नैब तरमीम पर बात कीजिए, निगोशिएट कीजिए कि व्हाट दे डू दे वांट, वो रिटर्न लीजिए उनसे ताकि पता चले कि क्या है क्या नहीं। वहाँ से एक टीम बैठी हो हुकूमत की और दूसरी जानिब अपोजिशन की टीम हो कि नैब तरमीम में क्या क्या रिक्वायर्ड था, ये उसको रिटर्न फॉर्म में हुकूमत को दे दें, इमरान खान साहब की हुकूमत को दे दें, उस पार्टी को दे दें। और उसके कुछ देर बाद टेलीविज़न के ऊपर शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और वो बता रहे हों कि देखें ये रिटर्न चीज़ें हैं जो पीएमएलएन ने हुकूमत से मांग ली हैं, लिहाजा वो एनओरो मांग रहे हैं। ये किस्सा है माजी का। वही किस्सा हुकूमत स्कोर सेटल करने के लिए गालिबन
बैलेंस आउट करने के लिए, आज एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चाहती है कि ये हमें रिटर्न दे कि ये क्या चाहते हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं। जब ये सियासी कैदियों की रिहाई की बात करेंगे, लिख कर देंगे, तो हम मजीद स्पेसिफिकली इनसे पूछेंगे कि कौन से सियासी कैदियों की रिहाई की आप बात कर रहे हैं। और जब उन सियासी कैदियों की रिहाई के अंदर नाम लिखा होगा जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उसके बाद PMLN के चंद वज़रा टेलीविज़न पे आएंगे और खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि जनाब देखें, इमरान अहमद खान न्याजी ने शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, PMLN से NRO मांग ली। एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा सकेगा। ये मेरी परसेप्शन है, ये माजी के वाक़यात को सामने रखते हुए ये मेरी परसेप्शन है। मुझे नहीं पता कि किस हद तक PMLN अहदाफ को हासिल करने में कामयाब होती है और किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात रिटर्न को देने के लिए अग्रीड है। रीज़न मेरी मालूमात ये हैं, मेरी इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से भी रिटर्न मांग लिया है कि आपको हमसे क्या क्या चाहिए। मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, गिव एंड टेक है मुज़ाकरात, नेगोशिएशन इज ऑलवेज गिव एंड टेक। तो इन्होंने भी रिटर्न मांग लिया है कि आप हमें दीजिए कि व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ अस। और आज के मुज़ाकरात में PMLN की जानिब से कोई भी डिमांड सामने नहीं रखी गई। उन लोगों ने कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें ये बताइए कि तहरीक इंसाफ की अपोजिशन हुकूमत से क्या चाहती है। ठीक है जनाब, कुछ ना चाहना एक दलील है मोटी सी, इसको मैं थोड़ा सा सादा कर देता हूँ अपने नाजरीन के लिए। अगर तहरीक इंसाफ से हुकूमत कोई डिमांड करती है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत बैकफुट पे है, हुकूमत बहुत कमज़ोर है। और देखें, ये अपोजिशन से, उस रहनुमा की जमात से NRO मांग रही है जो इस टाइम के ऊपर बिहाइंड द बार्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की, कि वो खुद तो जेल में हैं, उनकी पार्टी तितर बितर है, बदतरीन वक्त से गुजर रही है, बदतरीन फस्तायत बर्दाश्त कर रही है, यजीदियत बर्दाश्त कर रही है, जब्र का सामना कर रही है। बट हुकूमत फिर भी उनसे कुछ डिमांड सामने रखती है तो हुकूमत बहुत कमज़ोर दिखाई देती है। लिहाजा ये अंडरस्टूड था मेरे जैसे लोगों के लिए कि हुकूमत कोई भी डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस निगोशिएशन टीम के, ये मुज़ाकराती टीम के सामने नहीं रखेगी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन। हुकूमत ने कहा कि जनाब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बताएं कि आप हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसको कंक्लूड करते हैं, इस सारे निगोशिएशंस को और इस सारे मुज़ाकराती अमल को थोड़ा निगोशिएट जो आज किया गया है, इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मेरी राय में, मेरी अपनी नज़र के अंदर, हुकूमत बहुत सिक्योर है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एंड पर। हाफिज़ साहब ऑन बोर्ड हैं सारे मामलात के अंदर। शहबाज शरीफ से ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं कि पूरी सियासी ज़िंदगी में ऐसा टाइम नहीं देखा कि जहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह के हुकूमत को सपोर्ट मिले। वन थिंग, जुडिशरी सेकंड थ्रेट जो गवर्नमेंट को हो सकता था, 8 फरवरी के इलेक्शन खुल जाएँ, कोई हल्के खुल जाएँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कुछ चीज़ें सामने आ जाएँ, हुकूमत ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद टैकल कर लिया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की बदकिस्मत हमारी कौम है, ये मुल्क बड़ा बदकिस्मत है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। दो कि वो असल फैसला साज वही होते हैं। वो जो अब इमेजिन कीजिए ना, कि मिसाल दे रहा हूँ, अब इमेजिन कीजिए कोई मैट्रिक पास या FA पास कोई वज़ीर है सूबाई या वफाकी, तो उसको जो एक CSP ने डिफ़ाइन करना है या ब्रीफ करना है, वो उस पर चलेगा, ये वो अपनी अक्ल या दानिश को इस्तेमाल कर सकता है। मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। लिहाजा तमाम कॉर्नर से गवर्नमेंट बहुत सिक्योर है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ज़रूरत क्या पड़ गई PMLN को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने की? डंडे मारते हैं, गोलियां मारते हैं, सीधी गोलियां उन्होंने यार D चौक में बरसाई हैं। 9 मई को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, पूरी दुनिया उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। हुकूमत को ज़रूरत क्या पड़ गई कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रश होती हुई पार्टी, रोज़ नए अजाब से गुजरती हुई पार्टी के साथ बैठकर ये लोग मुज़ाकरात करें? क्या ज़रूरत पड़ गई? सादा सा सवाल है, जवाब ढूंढा जाना चाहिए इसका। तो जवाब इसका बहुत सादा सा है। हमारी पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, हुकूमत एंटिसिपेट नहीं कर रही थी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी इलेक्शन जीत सकता है। सरप्राइज मिला सबको, मुझे भी सरप्राइज मिला। ही वॉन इलेक्शंस, वो इलेक्शन जीत गए वहाँ पर। अब जब वो इलेक्शन जीत गए हैं तो उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान में बहुत सारी मुशाबियत है, ये मिलते जुलते कैरेक्टर्स हैं तारीख के। इनके साथ वही हो रहा है इमरान खान के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में हो रहा था। लिहाजा हमारा वो कॉर्नर्ड
हमारा वो कॉर्नर सिक्योर नहीं है गवर्नमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट का। तो हमें फिर क्या करना है कि बिफोर इट कि हमें कोई कॉल आए, कोई ट्वीट आए, कोई स्पेशल ऑन एनवॉय के ज़रिए कोई प्रेशर डाला जाए, हमें उससे पहले इमरान खान साहब के साथ मामलात को सेटल करके आगे निकलना है। उसकी एक कड़ी आज आपने देख ली कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के या फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता लोग थे, उनकी सज़ाएँ माफ़ की गई। जिस किसी भी लेवल पे की गई या जिस लेवल के ऊपर भी उनकी सज़ाएँ थी, 2-2 साल थी, 20-20 महीने, वो 18-18, 19-19, 20-20 महीने काट चुके थे, अलग कहानी। सॉफ्टवेयर इमेज बिल्डिंग, मामलात को हल करने का इंप्रेशन देने की कोशिश, मैं इसको हमेशा से अप्रिशिएट करूँगा। इमरान खान डिडंट डिज़र्व जो उनके साथ हो रहा है, that man did not deserve anything whatever is happening to him right now. पार्टी में गलतियां कोताहियां, उनकी चॉइसेस में गलतियां कोताहियां, पर्सनल लाइफ, कैबिनेट, व्हाटएवर, 100 दफ़ा हो सकती हैं गलतियां कोताहियां। इमरान खान इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है कि वो गलतियों कोताहियों से मुबर्रा है। बहुत सारी गलतियां कोताहियां उन्होंने की हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाइए, लाहौर रंग न्यूज़ चैनल था जिसमें मैं काम करता था, लाहौर का एक कम्युनिटी टेलीविज़न था, मैं उसमें काम करता था। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब की जमात, उस्मान बुज़दार साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा नाकिद था। मुझे बड़ा घटिया लगता है कि जब आप किसी को ब्लेम करते हैं कि फॉर दैट रीज़न मेरी नौकरी चली गई, मेरा रोज़गार चला गया। मैं एक सहाफ़ी हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मेरा रोज़गार यही है। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि जिसके साइडों पे राइट लेफ्ट कॉर्नर्स सिक्योर्ड हैं, कोई कारोबार चल रहे हैं। मेरा रोज़गार यही है। इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब के वज़ीर-ए-आला होते हुए मैं 2 चैनलों से निकाला गया नौकरी से, 92 न्यूज़ और अब का जो एक न्यूज़ है, ये एट दैट टाइम पीएनएन होता था। कभी कंप्लेंट नहीं किया। हुकूमत थी, मैं नाकिद था हुकूमत का, उनकी पॉलिसीज़ का, हुकूमत का हाथ पड़ता था, चैनल कमज़ोर थे, निकाल दिया, ठीक है, योर चॉइस, डज़न्ट मैटर। मैं आज फिर सहाफ़ी हूँ, उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं। मैं आज फिर काम कर रहा हूँ, टीवी पे भी काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ। ये दौरे इक़्तिदार के अंदर, पीएमएलएन के दौरे इक़्तिदार के अंदर भी फिर नौकरी से निकलवाया जाऊँगा। डज़न्ट मैटर, यूट्यूब है, प्रॉब्लम्स आए हैं, माज़ी में भी हैं, आइंदा भी आएँगे। सो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और अपोज़िशन की पॉलिसीज़ में बहुत फ़र्क होता है। जब आप अपोज़िशन में होते हैं, आप ऑप्रेस्ड होते हैं, पिसे हुए होते हैं, तब मेरे जैसी कमज़ोर आवाज़ें फिर आपके साथ खड़ी होंगी और ये आवाज़ें बताती रहेंगी कि जनाब दिस इज़ रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दिस टू डेमोक्रेसी। आप जमहूरियत के साथ ये नहीं कर सकते। माज़ी में बहुत कुछ हुआ है, फ्यूचर में भी बहुत कुछ होगा। आपने और मैंने मिलकर हर गलत चीज़ की निशानदेही करनी है। मैं फिर बार-बार कहता हूँ, इमरान खान इज़ अ ब्रिलियंट मैन। ज़िंदगी में बहुत सारी मुलाकातें हैं इमरान खान साहब से। वज़ीर-ए-आज़म होते कम हैं, वज़ारत-ए-उज़्मा से पहले और वज़ारत-ए-उज़्मा के बाद काफ़ी मुलाकातें हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन। द मैन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान। द मैन टॉक्स अबाउट दिस नेशन। द मैन टॉक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। हमें उन तमाम कुव्वतों को, हमें उन तमाम हाथों को ताकत बख्शनी है, ताकतवर बनाना है, जो आपकी और मेरी आने वाली नस्लों की बेहतरी की बात करते हैं। इमरान खान इज़ वन ऑफ दोज़ वॉइसेस। नवाज़ शरीफ साहब भी हों कि बात करते हों मेरे आने वाली नस्लों की, शहबाज शरीफ साहब हों कि बात करते हों आने वाली नस्लों की, लेकिन साथ ही साथ कि जमहूरियत में बिलीव करते हों, तो खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब, सबसे पहले आपके हक़ में मैं आवाज़ उठाऊँगा, सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन मैं बदकिस्मती की बात यह है कि मैं क्या करूँ? मैंने जब होश संभाला तो मुझे ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब की पार्टी, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, ये लोग बहुत करप्ट हैं। इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, इन्होंने एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स लिए हैं, ये डील करके भाग जाते हैं, ये सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, ये नारा मारते हैं, खुद इनके वर्कर और लीडरान जेलों में होते हैं और ये डील करके बाहर चले जाते हैं। मेरा एतबार उठ गया हुआ है आपसे, और यही एतबार अगर कल को इमरान खान साहब कोई ढील के नतीजे में सिविलियन सुप्रीमेसी के नारे से दूर होकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आगे सरनुगु हो जाएंगे, तो मेरा एतबार इमरान खान साहब से भी उठ जाएगा। सादी सी अप्रोच है, हार्ट टू हार्ट काइंड ऑफ डिस्कशन आप इसको कह लीजिए। मेरे जैसे लोगों की बहुत सादा सी अप्रोच होती है, स्टेक्स बहुत हाई नहीं होते। हमने ज़िंदगी में एक आधा ख्वाब देखा होता है और वो ख्वाब है बेहतर पाकिस्तान, आने वाली नस्लों, अपनी औलादों के लिए, आप सबकी औलादों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान। उसमें इमरान खान साहब अभी तक मददगार हैं। द डे मुझे लगे कि इमरान खान साहब पर्सनल गेन्स पे कुर्बान कर रहे हैं पाकिस्तान की फ्यूचर की स्टेप्स को एक्सक्यूज मी, I would be the first person you'll find standing against Imran Khan in his narrative.
एंड यू विल सी दैट इट हैज़ हैपन इन द पास्ट, इट विल हैपन इन द फ्यूचर, एंड आई एम श्योर कि इमरान खान मुझे वो मौका या मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को वो मौका नहीं देंगे। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।